गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतहा मानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक रात राजेश और उसकी दोस्त माया ने फैसला किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। वे रात के गहरे अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन उन्होंने डर को दरकिनार कर अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोगों के चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। जाओ यहाँ से। यह आवाज एक वृद्ध महिला की थी। माया ने राजेश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने कहा, चलो, शायद यह सिर्फ एक दिमागी खेल है। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पलंग और एक टूटी हुई कुर्सी थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश और माया ने एक दूसरे को देखा। भय उनके चेहरे पर स्पष्ट था। तभी एक काली छाया कमरे में प्रकट हुई। वह महिला जो उनकी आवाज थी अब उनके सामने थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। राजेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। महिला ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, सच्चाई? तुम्हें सच्चाई नहीं चाहिए, तुम्हें केवल डर चाहिए। अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीरें जीवित हो गईं। वे लोग चीखते हुए बाहर आए जो कभी इस हवेली में बंद हो गए थे। राजेश और माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने उन्हें रोक दिया। अब वे महसूस कर रहे थे कि वे उस महिला के जाल में फंस चुके थे। महिला ने कहा, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे जैसे बाकी लोग। राजेश ने जोर से चिल्लाया, नहीं, लेकिन उनकी आवाज हवेली की दीवारों में खो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले अगली सुबह हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने राजेश और माया का कोई निशान नहीं पाया। बस हवेली उसी पुरानी हालत में एक रहस्य बनी रही। लेकिन अब कोई भी उस ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि रात का साया कभी नहीं मिटेगा।